जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हम अपने माइंड में एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि मैं आज इतना पोर्शन कंप्लीट करके रहूंगी। फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना हो सकता है पढ़ते हैं। लेकिन एंड तक भी वो पोर्शन कंप्लीट हम नहीं कर पाते तो हम ये सोचते हैं कि चलो इतना को मैं कल कर लूंगी। फिर उसके बाद वो कल का भी बचा रहता है और आज का भी जो पोर्शन रहता है वो भी रहता है। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारा बर्डन आगे बढ़ते जाता है। फिर उसके बाद हम जब अपने एग्ज़ाम का डेट देखते हैं और अपना सिलेबस देखते हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि एक तो मेरा एग्ज़ाम का डेट इतना पास आ गया, ऊपर से मेरा इतना सारा पढ़ने को बचा, मैं कैसे इतना सारा मैनेज करूँगी करके हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर प्रेशर में आके जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हमें और कुछ याद नहीं होता है, क्योंकि हमारे माइंड का जितना भी स्पेस है, वो तो उस प्रेशर ने कवर करके रखा है, तो हम जो पढ़ेंगे वो हमें कहाँ से याद रहेगा। जब मैं स्कूल में थी तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाई करती थी। जब मेरे एग्ज़ाम नज़दीक आते थे तो मैं अपने घर का कोना पकड़ लेती थी और वहाँ मैं दिन-दिन भर पढ़ती थी, लिटरली दिन भर बैठ के पढ़ती रहती थी। लेकिन फिर भी कंक्लूज़न यही निकलता था कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, मैं एकदम परेशान हो जाती थी, रोने लग जाती थी। फिर मैंने देखा कि मैं इस तरह से पढ़ रही हूँ तो मुझे तो कुछ याद नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं हो रहा है इतनी लंबी पढ़ाई का। तो फिर मैंने धीरे-धीरे अपने आप को एक्सप्लोर किया कि मैं कैसे पढ़ कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए जिससे कि मुझे याद रहे, मैं कुछ भूलूँ ना। तो फिर मैंने ये देखा कि मैं शुरुआत के 1-2 घंटे जब पढ़ती हूँ तो वो मुझे याद रहता है, फिर उसके बाद के मैं भूलने लग जाती हूँ। फिर मैं ये करती थी कि मैं 1 से 2 घंटा पढ़ती थी, फिर मैं थोड़ा देर के लिए ब्रेक ले लेती थी, उसके बाद फिर से पढ़ती थी। तो इस तरह से जब मैंने स्ट्रैटेजी बनाई और इसे फ़ॉलो किया तो मैं जो भी पढ़ती थी वो मुझे याद रहता था। तो मैं इसी तरीके से पढ़ती थी तो मेरा टेंशन भी कम हो गया, मैं रिलैक्स होकर पढ़ने लग गई क्योंकि मैं जो पढ़ रही हूँ वो मुझे याद हो रहा है तो मैं क्यों टेंशन लूँ। तो मैं जब रिलैक्स होके पढ़ती थी, तो उस बीच भी अगर कुछ ऐसा आंसर है जो मुझे याद नहीं हो रहा है बार-बार करने के बाद भी, तो मैं उसको जस्ट 5 से 4 से 5 बार रीड कर लेती थी। फिर उसके बाद अगर वो एग्ज़ाम में आता भी था ना तो वो भी मुझसे बन जाता था क्योंकि उसको मैंने रिलैक्स होके रीड किया था। तो कुछ-कुछ उसके टॉपिक्स मेरे माइंड में रह गए थे। लेकिन अगर उसी के बदले अगर मैंने उसे प्रेशर में आके पढ़ा होता, तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। सो रिलैक्स होके पढ़ना इज़ मच बेटर। तो इस प्रकार से आप भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी पढ़ाई का ड्यूरेशन सेट कर लीजिए और बीच-बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि लगातार कोई भी नहीं पढ़ सकता है। तो जब आप ब्रेक लेते हैं तो उस बीच में मोबाइल का यूज़ तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम ब्रेक किस लिए ले रहे हैं? फ्रेश होने के लिए। तो मोबाइल तो हम वैसे ही पढ़ते-पढ़ते 10 बार चेक कर लेते हैं। तो फिर से ब्रेक ब्रेक में भी मोबाइल का यूज़ करेंगे तो हमें फ्रेशनेस नहीं मिलने वाली है। तो मोबाइल के अलावा कुछ और काम कर सकते हैं। एक तो हम पढ़ाई करते हैं तो हमें भूख लगने लग जाती है तो कुछ खा पी लीजिए, या उसके अलावा आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा देर बैठ के हँसी-मज़ाक कर लीजिए, या थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चले जाइए, 10 से 15 मिनट, ज़्यादा देर के लिए नहीं। या उसके अलावा आप घर में ही कहीं छत-वत में जाके थोड़ी देर के लिए वॉक वगैरह कर लीजिए, ये सब कर सकते हैं आप। तो इसके अलावा ना मैं एक चीज़ और करती थी, जब मैं ब्रेक लेती थी तो, मैं जब ऊपर में ही पढ़ती थी तो मैं बार-बार नीचे नहीं जाती थी, तो मैं ना अपने मोबाइल में 10 से 15 मिनट के लिए ना टाइमर सेट करके मेडिटेट करने के लिए बैठ जाती थी। तो बोला तो ये जाता है कि मेडिटेशन में ना श्वास पे अपने ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन मैं जैसे ही आँख बंद करती थी ना मुझे अपने दिल के धड़कन की आवाज़ सुनाई देती थी, तो मैं उसी पे ध्यान लगा लेती थी। इस तरह से मैं मेडिटेट करती थी 10 से 15 मिनट के लिए, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठती थी, तो फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो गई थी पहले से। तो इस तरीके से आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपनी पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई को बेटर बना सकते हैं। ओके।